हे नमस्कार दोस्तों। यह है चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4। बेसिकली मैप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी वाइज जो भी चीज़ें पढ़ी हैं तो उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिएगा। ग्लोब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। बट ध्यान देना, ग्लोब एक 3D एंटिटी है, राइट, टेक्निकली। बट और ग्लोब को आप अगेन कॉपी में ड्रॉ तो नहीं कर सकते हो ना। तो कॉपी में ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है? हमें मैप का ज़रूरत पड़ता है। जैसे जैसे अगर आप ऐसे करके बनाते हो ना जी, नॉर्थ अमेरिका ऐसे करके बनाते हो ना, है ना, वैसे ही यूरोप ऐसे करके। तो ये क्या आप ये क्या ऐसे ग्लोब में जरूर बन सकता है? नहीं, आप उसका ग्लोब वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हो। आप उसको मैप वाला रिप्रेजेंटेशन ही वैसे करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो ग्लोब की क्योंकि अपनी लिमिटेशंस है, तो ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी अर्थ एज अ होल। बट अगर हमको एक पार्ट ऑफ अर्थ ही सिर्फ स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ नॉर्थ अमेरिका ही स्टडी करना है या फिर सिर्फ यूरोप ही हमें स्टडी करना है, तो उसके लिए जो है ना हमें मैप जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि मैप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वह अर्थ का कोई एक पर्टिकुलर रीजन का फ्लैट सरफेस हमें दिखलाता है वो, ठीक है। इसीलिए हम इस चीज को एक्चुअली में मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए मैप भी जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इसलिए क्लियरली लिखा भी हुआ है, वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। कौन कौन पर्पसेस है? देखो, वन मैप शोज अस ए स्मॉल एरिया। कुछ कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो कि स्मॉल एरियाज को हमें दिखा सकते हैं, राइट। उसके साथ रिलेटेड फैक्ट्स को हमें दिखा सकता है, राइट। बहुत सारे ऐसे मैप्स होते हैं जो कि हमें बहुत सारे फैक्ट्स बतला सकता है, राइट। वो डिफरेंट, वो अगर आप एटलस ले लोगे, राइट, तो एटलस में अगेन मैप का जो है ना डायमेंशंस अलग अलग स्केल्स में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस अलग अलग स्केल के हिसाब से जो है हमें मैप्स के बारे में भी पता लगता है। वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। देखो, मैप्स की अगर बात करें तो एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप ना। फिजिकल मैप बोले तो जैसे अगर मैं आपको इंडिया का कुछ इस टाइप से नक्शा बना दे रहा हूं, ठीक है। माफ करना, ठीक है, थोड़ा जल्दी में है। तो एनीवेज यह हो गया नॉर्मल फिजिकल मैप, राइट, जहां पर कोई भी आपका बाउंड्रीज मैंने नहीं दिया हुआ है, राइट, दैट हाँ बिहार का बाउंड्री कहाँ तक है, बंगाल का बाउंड्री कहाँ पे खत्म हो रहा है, आसाम का बाउंड्री कहाँ है, ये हमें ये नहीं। अगर ये बाउंड्री वाला अगर मैप बनाने लग गया ना तो उसको कहेंगे हम लोग पॉलिटिकल मैप। क्यों? क्योंकि उस पॉलिटिकल मैप्स में हम सिटीज, टाउन्स, विलेजेस या फिर स्टेट्स के बॉर्डर हम मैप के बाउंड्रीज में दिखाते हैं। बट वैसा मैप जहां पर ये सब नहीं दिखाते हैं, बल्कि वहां पर हमें क्या दिखने को मिलेगा? वहां पे हमें दिखने को मिलेगा गंगा किधर से बह रही है, गंगा की रूट्स, राइट, अरावलीज कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स कहाँ है, राइट, उसके बाद ये हिमालयाज कहाँ है। तो उस टाइप के मैप को जो है हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल मैप, जो कि हमें फिजिकल रिलीफ फीचर्स दिखलाती है। तो क्लियर है, मैप के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप, राइट। फिजिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप क्या होता है, समझ गए। एक होता है थीमेटिक मैप्स। अच्छा, अब कुछ कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो क्या फोकस, जिनका इंफॉर्मेशन कोई सर्टेन पर्टिकुलर थीम के ऊपर ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल सोचो नेशनल हाईवेज, राइट। अब एक मैप में अगर आप देख रहे हो दैट नेशनल हाईवेज क्या क्या है, तो उस मैप में सिर्फ और सिर्फ आपको नेशनल हाईवेज ही दिखाया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे थीमेटिक मैप। और वो किस थीम के ऊपर बना है? रोड के ऊपर, राइट। वैसे ही रेनफॉल मैप, मतलब मैंने इंडिया का मैप बना दिया और दिखा दिया कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होता है, कौन कौन से ऐसे रीजन है जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ठीक है। तो अगेन वो रीजन को क्लासिफाई कर रहा है ना जी, है ना। और वो उसमें मैंने क्लियरली लिख दिया नीचे दैट हाँ मैप ऑफ रेनफॉल ऑफ इंडिया, सो दैट विल बी ऑल्सो अ थीमेटिक मैप। और वो कौन सी मैप होगी? रेनफॉल मैप, ठीक है। देखो भाई, अगेन इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, ठीक है, बट यू नेवर नो, अगर ऐसे पूछ ले दैट बताओ ये थीमेटिक मैप है क्या, मतलब क्लासिफिकेशन पूछ ही सकता है, राइट। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, सिंपली ए कॉलम में लिख देगा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक है, और बी कॉलम में उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। तो अगर आपने थीमेटिक मैप्स के बारे में पढ़ा नहीं है ना तो आप बहुत कंफ्यूज कर जाओगे, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो मेक श्योर थीमेटिक मैप कोई पर्टिकुलर थीम के ऊपर रिलेट होता है। जैसे रोड है ना, अगर रोड के बारे में लिख रहे हैं तो हाँ वो रोड एज अ थीम को पोर्ट्रे करके हम एक मैप बना रहे हैं, राइट। सो दैट इज थीमेटिक मैप। अगेन रेनफॉल को पोर्ट्रे करके अगर कोई
मैप बनाया जाए उसको भी थीमेटिक मैप ही बोलेंगे, राइट। मतलब ओवरऑल अगर फॉरेस्ट, अगर सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को बैठा के लिख कर आप मैप बना रहे हो तो भी उसको थीमेटिक मैप्स कहेंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। एंड देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। मतलब कोई भी अगर मैप बनाओगे ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक तो होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सिंबल। सिंबल्स के थ्रू जो है हम लोग वेरियस रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ले लो, ये सब आपको काम भी आएगा, राइट। जैसे अगर आप सोचो आप पहाड़ों का मैप बना रहे हो, राइट। तो मैप में आपको दिखाना है अरावलीज कहाँ है, ठीक है। तो अरावलीज के लिए आप ऐसे नहीं बनाओगे, आप उसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। तो देखो इसका जो क्या हो गया, सिंबल हो गया। ये वाला सिंबल है मतलब समझ जाएगा पहाड़ है ना। यह वाला सिंबल है तो मतलब समझ जाएगा यू नो आपका रिवर है, ठीक है, क्योंकि रिवर और किस डायरेक्शन में एरो भी दे दिया आपने, ठीक है। तो देखो ये सब चीज़ें वही चीज़ बोलता है ना, ये सब सिंबल है। पासेस, सोचो कोई बीच में पास आ गया है ना, तो पास का सिंबल ऐसे होता है ना। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेंगी ना। अगर इन कंपोनेंट्स के बारे में जैसे बोला गया, कंपोनेंट्स जो मैप्स के होते हैं, एक होता है डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। एक एक चीज़ें पढ़ते हैं। पहला है डिस्टेंस, राइट। नाउ मैप्स क्या है, वो एक ड्राइंग है ना, जो क्या इंटायर वर्ल्ड को एक शीट ऑफ पेपर में कन्वर्ट करके देता है ना। सो ऑफ कोर्स अगर मैप अगर आप पेपर में बना रहे हैं तो रिड्यूस्ड स्केल का ही बनाएंगे, ठीक है। कॉमन सेंस से बात है भाई, पूरा दुनिया को एक छोटे से पेज में आप बना रहे हो तो स्केल तो बहुत छोटा ही हो जाएगा ना जी। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल। मतलब सोचो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया नॉर्थ अमेरिका का मैप, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ मैं ऐसा बनाऊंगा ना जो लगे दैट हाँ नॉर्थ अमेरिका है, जैसे ये वाला है ना। देखो ये मैं आपको लग रहा है ना देखकर, हाँ चलो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका ही टाइप का दिख रहा है। अब बताओ इसी जगह में अगर नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसा बना दूं, ठीक है, इस टाइप से ऐसे करके बना दूं, है ना, और साउथ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा बताओ, ये वाला ज़्यादा परफेक्शन है या ये वाला ज़्यादा परफेक्शन है? ऑफ कोर्स ये वाला, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है दैट जो भी हम लोग मैप का अगर स्केल घटाते भी है ना तो उनके बीच में डिस्टेंसेस ऐसा लगते हैं जिससे वो रियलिस्टिक लगे, है ना, ये पागल टाइप का नहीं लगे, है ना। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। इसीलिए तो एक स्केल चूज किया जाता है ना। स्केल क्या होता है, स्केल एक रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जी हाँ, एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअली में क्या है ग्राउंड के बीच में। से फॉर एग्जाम्पल अगर एक्चुअली में इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर इन रियलिटी सोचो 5000 किलोमीटर है, ठीक है। तो अगेन और इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में 10,000 किलोमीटर है, तो अभी भी जो हम लोग यहाँ पे बनाए ना तो शायद इसका भी जो डिस्टेंस होगा ना मैक्सिमम 4.5 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए डिस्टेंस, और इसका भी मैक्सिमम 9 से 11 सेंटीमीटर तक का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये तो हम लोग फालतू बना रहे हैं ना, रफली हाथ से बना रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली में अगर आप वो बनाओगे तो ओवरऑल प्रोपोर्शन जो है ना वो सेम होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सब कुछ चीज़ें भी हमने पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कुछ मैप को क्यों पढ़ा रहा हूँ, ऑफकोर्स यार जल्दी से जिससे आप समझ जाओ, ठीक है। सो वही चीज़ बताया गया है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी गया है दैट 500 किलोमीटर को आप मात्र एक 5 सेंटीमीटर के मैप में बैठा सकते हो। तो उस टाइप के मैप को क्या कहेंगे हम लोग, स्मॉल स्केल मैप। बट व्हेन अ स्मॉल मैप लाइक योर विलेज, सोचो एक छोटा मैप है, ठीक है, अब उसको अगर टेक्निकली बड़ा शीट ऑफ पेपर में अगर आप बना रहे हो उसको कहेंगे हम लोग लार्ज स्केल मैप, ठीक है। अ लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस कॉमन सा बात है। आप खुद सोचो ना, पूरा अब एक्चुअली में इंडिया कितना बड़ा है, राइट, उसको आप एक छोटा सा पेपर में यार बना रहे हो, यार कितना डिटेल्स आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेगा। बट वहीं पर चीज़ अगर एक छोटा चीज़ को ही, जैसे एक आपका जो मोहल्ला है, ठीक है, वैसे आप देखो मोहल्ला भी आपका बड़ा है, उसको भी पेपर में डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, राइट। बट रिस्पेक्टिवली यहाँ पे बोला गया है मोहल्ला तो रिस्पेक्टिवली पूरा दुनिया के मैप से तो छोटा है ना बहुत,
उसी मोहल्ले को आप बड़ा A4 शीट में एक बना रहे हो, बहुत बड़ा, A4 नहीं, एकदम A1 बड़ा वाला चार्ट शीट पेपर होता है ना, उसमें बना रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लार्ज स्केल मैप। क्लियर है ना। डायरेक्शन एक तो हो गया आपका जाके डिस्टेंस, ये वाला समझ गया ना आप अच्छे से। चलो अब डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादातर मैप जो है दोस्तों, एक एरो, आपको सोचो ये मैप है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एरो दिखेगा जहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ होगा N, इधर रहेगा ईस्ट, इधर रहेगा वेस्ट, इधर रहेगा साउथ, है ना। तो वही चीज़ देखो, कोई भी कॉर्नर में यूजुअली राइट हैंड कॉर्नर में ही होता है, राइट। अपर डायरेक्शन को N, वैसे ही नीचे वाला डायरेक्शन को S, ईस्टर्न वाला डायरेक्शन को E, राइट। एंड इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन एज वेल। ऑब्वियस सा बात है, अगर उतना तो पढ़े ही हो भाई, इतना तो अगर नहीं पढ़ो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई आपके पास साथ तो। अच्छा, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। क्या क्या है, नॉर्थ, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, ये 4 मेजर डायरेक्शन है और इनको 4 कार्डिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। क्लियर है ना। मतलब आप कोई भी लोकेशन को कोई भी प्लेस में ज़्यादा एक्यूरेटली बैठा सकते हो, राइट। नाउ फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1। जहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऊपर वाला ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। अच्छा, पहले क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर फ्रॉम प्ले ग्राउंड। देखो कम्युनिटी सेंटर क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला है ना जी। तो कम्युनिटी सेंटर का प्लेग्राउंड से क्या डायरेक्शन है, प्लेग्राउंड यहाँ है, कम्युनिटी सेंटर यहाँ है, राइट। तो इसको वेस्ट डायरेक्शन बोलोगे। इसका इनफैक्ट अगर प्लेग्राउंड के आप यहाँ पर सेटल हो ना, तब तो कम्युनिटी जो है सेंटर वो आपका वेस्ट डायरेक्शन में आएगा, राइट। बट प्लेग्राउंड के आप यहाँ पर हो तो बताइए कम्युनिटी सेंटर कहाँ आएगा, यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चला जाएगा। देख रहे हो, है ना। तो वैसे ही आपको बताओ ना, अगर बोलेगा वेल से स्कूल किस डायरेक्शन में, तो आप सिंपली बता सकते हो यार ये तो ईस्टर्न डायरेक्शन है ना। और अगर ये शॉप वेल से किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स वेस्टर्न डायरेक्शन में, राइट। ट्री वेल के किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में। प्लेग्राउंड वेल के किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये पोस्ट ऑफिस किस डायरेक्शन में, ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। वैसे ही विकास का हाउस किस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में है। करीम का हाउस किधर है, ऑफ कोर्स यू नो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। सो आप समझ गए ना, ये बच्चा वाला चीज़ है ना। वही चीज़ बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है। बट अगेन चलो, बहुत जने इनिशियल फेज में आप लोगों को भी कभी कभी डर लग जाता है, तो इसलिए अच्छे से मैंने बता दिया, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास, ऑफ कोर्स यस वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। और वो कंपास जिसके पास मैग्नेटिक नीडल्स रहता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में शो करता है, मैग्नेटिक नॉर्थ किधर है और मैग्नेटिक साउथ किधर है, राइट। तो उससे भी हमें पता चलता है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में जो बेसिकली ये होते थे ना, जो शिप से चलते थे, तो उन लोग के पास कंपास ही रहता था, उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी, ठीक है। सो एनीवेज, आपने समझ लिया डिस्टेंस, आपने समझ लिया डायरेक्शन, क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है सिंबल्स के ऊपर। नाउ सिंबल्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दोस्तों मैप का, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स। आप बिल्डिंग का साइज कैसे बनाओगे, ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है, राइट। रोड का साइज कैसे बनाओगे, पॉसिबल नहीं है भैया। ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, नहीं पॉसिबल है ये सब, मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। बट इसको आप अभी भी बना सकते हो ना। कैसे बनाओगे, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्री को बनाना है, क्या आप ऐसे नहीं बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल राइट। वैसे ही रोड को बनाना है तो रोड को ऐसे बना सकते हैं, ऑफ कोर्स, है ना। अब सोचो ब्रिज को बनाना है, राइट, तो ब्रिज को हम ऐसे एक सिंबल छोटा सा लेकर बना सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन से। ऐसे ही कुछ यार, कुछ भी सिंबल बना सकते हो आप, है ना। या फिर ऐसे ही आप सिंबल बना लो ना, ऐसे ये ब्रिज का सिंबल हो गया, ले भाई, हो गया, है ना। सो यही चीज़ बोल जा रहा है, अलग अलग चीज़ों का, जो जैसे ब्रिज का सिंबल यह हो गया, रेलवे लाइन का सिंबल आप कैसे बना सकते हो, क्या आप ऐसे बना सकते हो रेलवे लाइन का सिंबल, ऑफ कोर्स यार ऐसे भी बन सकता है ना। एंड दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ इन अ लिमिटेड स्पेस, क्योंकि हम आपको ये देखकर समझ जाएगा अच्छा यहाँ पे ब्रिज है, आपको ये देखकर समझ जाएगा अच्छा यहाँ पर ट्री है, आपको इस देखकर समझ जाएगा अच्छा यहाँ पर रोड है ना। ऐसे अगर बनेगा तो यहाँ पर माउंटेन है, कॉमन सेंस, है ना। इवन इफ यू डोंट हैव नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, देयरफॉर
कैन नॉट आस्क समवन फॉर द डायरेक्शन, यू कैन कलेक्ट देम फ्रॉम द मैप विद द हेल्प ऑफ सिंबल। जी हाँ, एब्सोल्युटली। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स का जो है एक यूनिवर्सल, दुनिया भर में जो है ना मैप्स का लैंग्वेज, मतलब ये जो सिंबल्स साइन असाइन किए हुए रहते हैं, अब जो भी अगर आप एटलस भी देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा स्टैंडर्ड काइंड ऑफ में रहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने बताया ना, देखो रोड्स का मैंने क्या बताया था, ऐसे बताया था, है ना, थोड़ा मैंने दूर बता दिया था। एनीवेज चलो यही देखो रोड है, ये मेटल रोड का है, बट वही कच्चा गांव में नहीं होता कच्चा सड़क, तो उसका लेकिन इस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो रेलवे का देख रहे हो, इस टाइप से बनाया गया ना क्लियरली, है ना। अब रिवर्स का देखो क्या, ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है। वेल का ये वाला है, टैंक का ऐसा है कुछ, है ना। कैनाल, ब्रिजेस, है ना, देखो ब्रिज का अलग है डायरेक्शन, कोई बात नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस, है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पोस्ट पुलिस स्टेशन, सेटलमेंट कोई भी रीजन का ऐसे होता है, ग्रेवयार्ड का ऐसे दिया जाता है, ट्रीज का ऐसे दिया जाता है, ग्रासेस का कुछ ऐसा होता है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी ग्रासेस हो गया, ठीक है। सो वही चीज़ बोला गया, इसका जो है यूनिवर्सल कन्वेंशनल सिम्बॉल्स होता है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस। वो तो तब है जब आप कलरफुल मैप में बना रहे हो, बट टेक्निकली क्या होता है ना, बहुत समय हमें नॉर्मल मैप्स में भी बनाना पड़ता है, तो उसके कारण उसके लिए जो है सिंबल्स ही ऑल टुगेदर अलग भी हम लोग कभी कभी मान सकते हैं, ठीक है। अब स्केच क्या होता है, ये एक ड्राइंग है ना, जो क्या मेमोरी के बेस में होता है। जैसे अगर मैंने बोला दैट बताओ भाई तुम्हारे घर से सामने वाला मंदिर कितना दूर है, राइट, तो आप बनाओगे सर देखिए ये मेरा घर है, यहाँ पे ऐसे रोड है, इसके इधर जाइएगा तो यहाँ पर एक मंदिर है ना। तो ये आपने जो मेरे को बताई है ये कोई भी स्केल में है नहीं, राइट, बट हाँ आपने एक एस्टिमेशन दे दिया दैट सर मेरे घर से अगर आप ऐसे करके राइट मुड़ जाइएगा तो ये जो चौराहे पर, ये कॉर्नर चौराहे पर मंदिर है, ठीक है। तो यह हो गया स्केच, जो कि आपके मेमोरी के ऊपर है दैट हाँ चलो भाई, मतलब उस मेमोरी के बेसिस पे आपने एक छोटा सा फालतू का स्केच बना दिया, जिससे फालतू ही बोलूँगा यार ऑफ कोर्स, है ना, जिससे हाँ हमें पता चल जाता है दैट हाँ हमें कहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस टाइप के मैप को क्या कहते हैं, स्केच मैप, ठीक है। नाउ प्लान क्या होता है, ये एक ड्राइंग होता है ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। अ लार्जर स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, जैसे सोचिए आपका ज़मीन का बंटवारा होने वाला है, ठीक है। अब ज़मीन का बंटवारा का क्या होता है ना, बहुत समय डिटेल्स लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए एक प्लानिंग बहुत बड़ा मैप बनाना पड़ता है, ठीक है। सो बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स want to know, for example the length and breadth of a room which can't be shown in a map। क्या आप बड़ा मैप में लेंथ और विड्थ ऑफ रूम दिखा सकते हो, ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, राइट। तो उसके लिए जो है हम लोग जो ड्राइंग बना सकते हैं ना, उसको कहते हैं प्लान, और उस ड्राइंग में हम लोग प्रॉपरली बता सकते हैं। जैसे वो मैंने बोला ना, आप अगर कोई घर खरीदने जा रहे हो तो उसका मैप देखना, और क्लियरली आप मैप से समझ जाओगे दैट हाँ उसका लेंथ कितना है, कोई भी रूम का ब्रेथ कितना है, सब कुछ प्रॉपरली दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपने अभी तक जो भी पढ़ा इस यूनिट में, क्या आप ये सब सॉल्व कर सकते हो? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो आई गेस। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर, बताइए अगर सिर्फ फॉरेस्ट का ही डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोल रहा हूँ तो क्या होगा, फिजिकल मैप होगा, पॉलिटिकल या थीमेटिक? ऑफ कोर्स मैं सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ ना, तो वो थीमेटिक एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग व्हाट, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, ऑफ कोर्स माउंटेन्स अभी हम लोगों ने देखा। अ कंपास इज यूज्ड टू शो सिंबल टू फाइंड मेन डायरेक्शन टू मेजर डिस्टेंस। बताइए कंपास वो जो होता है ना, जिस निडल, क्या डायरेक्शन के लिए ना देखते हैं जी, तो टू फाइंड द मेन डायरेक्शन, है ना, सिंबल के लिए भी नहीं, डिस्टेंस के लिए भी नहीं। द स्केल इज नेसेसरी फॉर क्या, मैप, स्केच में तो ऐसे ही रफ मैंने बनाया वो मंदिर वाला, ठीक है, तो उसमें तो चाहिए नहीं हमें, सिंबल्स में थोड़ा ना स्केल चाहिए होता है, ये भी नहीं चाहिए था। मैप, हाँ मैप को बनाने के लिए बिल्कुल स्केल चाहिए होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आशा करता हूँ दैट ये यूनिट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।